के दिग्गजों की सीट जीतने को कांग्रेस ने उतारा पहाड़ों का सूरमा। एक जनसभा ने बोला है कि मेरे से अच्छा भैया आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं उनकी ये विचार झलकती है कि वो अपने तौर पे हार मान चुके हैं। और बुधनी की मैं खास तौर से बीजेपी कहीं सोचने में मजबूर हो गई है कि तो हमारा सीएम का जो इतने 18 साल से सीएम रहे हैं अगर वो ही खतरे में है तो उनको किसी सेफ जगह ले जाते हैं। तो मुझे तो लगता है उनके लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह सेफ नहीं है। इस वक्त की जो स्थितियां चल रही हैं, लोग जो हैं, जनता जो है वो खुद प्रभुराम चौधरी को हराना चाहती है। कांग्रेस का सिंबल किसी को भी जाएगा, प्रभुराम चौधरी हारेंगे क्योंकि अपने आप को वो बिकाऊ माल डिक्लेयर कर चुके हैं। मानता हूं कि ऐसे भगोड़ों के जाने से युवाओं को मौका मिलेगा। अच्छा। और ये टिके रहते तो शायद किसी और की टिकट लेना संभव नहीं होता। तो ये चले गए हैं तो युवाओं को मौका मिलेगा। खबर आ रही है कि आप शेजवार एंड फैमिली के कांटेक्ट में हैं, क्या उनको साधा जा सकता है चाहे टिकट के भरोसे या कोई और भरोसा देकर? ऐसा है शिवराज प्रभुराज के साथ विदिशा की सीटों के अंदर की खबर। कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी अगर खातीगांव से उम्मीदवार होते हैं, ये खबरें आ रही हैं, तो क्या ये संभव है? भाजपा पार्टी उन पर दांव खेल सकती है खातीगांव सीट से? ऐसा है क्या? आप घोषित कर रहे हैं अपने प्रत्याशी, क्या 15 तारीख के बाद ही करोगे, कड़वे दिन के बाद? ये हिंदू धर्म है। अच्छा। हिंदू धर्म है तो उस चीज को मानते हैं और शुभ दिन तो शुभ ही होता है। अच्छा। जैसे हमने जनकोष यात्रा का शुभारंभ करा चतुर्वेदी दिन का। पंजाब केसरी पर देखिए ये दिलचस्प इंटरव्यू। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आचार संहिता भले ही लागू नहीं हुई हो, लेकिन प्रदेश में चुनावी पारा अपने शबाब पर पहुंच चुका है और इसे शबाब पर पहुंचाने का काम किया है एक से एक दिग्गजों की एंट्री और दांव पर लगी उनकी साख ने। मध्य प्रदेश का चुनाव यूं तो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। यही कारण है कि कई दिग्गज इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं और आज एक ऐसे ही दिग्गज को लेकर हम आपके बीच आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की कुछ हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस की तरफ से तैनात किए गए ये खास नेता हैं जो ऐसी सीटों को डील करने के लिए आए हैं जिनके बारे में सोचना कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल माना जाता है, जिनमें शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट है, तो वहीं प्रभुराम चौधरी जहां इस वक्त सांची सीट से हैं, तो वो सीट भी, उस सीट के प्रभारी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस ने बनाया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि विदिशा का जो गढ़ जैसे कहा जाता है, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उसे जीतने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने शर्मा जी को ही दी है। तो शर्मा जी को हम अपने दर्शकों के सामने हमेशा कुछ खास परोसने के इस क्रम में शर्मा जी को आपके बीच लेकर आए हैं। तो शर्मा जी, सबसे पहला आपकी जो प्रतिक्रिया मैं यही लेना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं इस समय, खासकर जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान की सीट है, प्रभुराम चौधरी की सीट है, विदिशा जिला है, 8 मुख्य सीटें हैं जिनका आपको प्रभारी बनाया गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वो आपके लिए? क्योंकि हम इधर कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पे आए हैं जी, तो हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों से चल के आए हैं जी, और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को धराशायी करके आए हैं जी। तो ये मान के चलिए ये इलेक्शन रोचक होने वाला है। हाँ। और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, खास तौर से यहाँ हाई प्रोफाइल 2 नेता हैं जी। एक तो हमारे सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, जी हाँ। और दूसरे प्रभुराम चौधरी जी हैं, जब घोड़े हैं, बिकाऊ माल है। तो शिवराज सिंह चौहान जी की मैं कंस्टिट्यूएंसी बुधनी में जाने का मुझे मौका मिला जी, उसमें जनता में सच्चे तौर पर हाहाकार है जी, क्योंकि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। हाँ। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है जी। क्यों? और इसमें व्यापक घोटाला पहले हो चुका है जी। भ्रष्टाचार जो इसलिए कहूंगा कि कर्नाटक में कहते हैं 40% कमीशन की सरकार है। हाँ। मध्य प्रदेश से तरक्की भी है, यहाँ 50% कमीशन की सरकार है जी। और जहां तक मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं उधर माफिया का बहुत ज्यादा ग्रोथ चल रहा है। मां नर्मदा को खरोचा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, उसका व्यापार किया जा रहा है, जबकि एनजीटी की तरफ से ये खनन बंद है जी। और ये भ्रष्टाचार जो है, अगर हमारे प्रदेश के मुखिया ही का नाम उसमें आता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए पूरी भाजपा किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त। सीट को लेकर प्लानिंग बताइए आप, तो बुधनी सीट को लेकर क्या कुछ सोच के रखा है? अलग अलग सीटों पर जिक्र करेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अलग अलग सीट को लेकर कांग्रेस की प्लानिंग क्या है। तो पहले मुझे आप बुधनी का बता दीजिए, बुधनी पर आप क्या सोच रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है? पहली बात तो यह है कि बुधनी में मैं 2 मीटिंग्स करके आया हूँ जी, और उस मीटिंग्स में जो मैंने आक्रोश देखा है जनता में जी, तो मुझे तो ये लगता है कि शायद शिवराज जी अपनी सीट नहीं ना बदल लें।
शिवराज की सीट होगा ये बदलने, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है। कल वो खुद मान चुके हैं, एक जनसभा ने बोला है कि मेरे से अच्छा भैया आपको नहीं मिलेगा। हाँ। उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं उनकी विचार झलकती है कि वो अपने तौर पे हार मान चुके हैं। और बोधनी की मैं खास तौर से बात करूंगा, मुझे जो लोगों का वो कहते हैं कि हमें एक अच्छा आदमी दे दीजिए, कांग्रेस जन दे दीजिए। मैंने उनको बोला कोई भी आदमी अच्छा तभी है जब उसके साथ पार्टी की विचारधारा जुड़ी है। हम एक आपको सशक्त उम्मीदवार देंगे जिसका निशान होगा हाथ का पंजा जी। वो आदमी आएगा, उसके साथ एकजुट अब जुड़ जाइए। और जो इतने सालों में बोधनी में शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर पाए हैं, एक कांग्रेस को मौका दे के देखिए तो सही, आजमाइए तो सही। और लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और मुझे कल खबरें में आई थी कि शिवराज सिंह चौहान जी अपनी सीट बदलने की सोच रहे हैं। मैं तो मानता हूँ वो कहीं भी भाग जाए। लोग तो कह रहे हैं कि शायद बीजेपी बदलेगी उनकी सीट, कोई कड़ी सीट पे ले जाएगी बोधनी, तो उनके लिए बहुत ईजी है। ये आया था सुनने में, मतलब चलो ऐसा है, ये अपनी अपनी बुरहानतियां हैं। जब से मैंने बोधनी में कदम रखा है, शिवराज सिंह जी और बीजेपी कहीं सोचने में मजबूर हो गई है कि तो हमारा सीएम का जो इतने 18 साल से सीएम रहे हैं, अगर वो ही खतरे में है तो उनको किसी सेफ जगह ले जाते हैं। तो मुझे तो लगता है उनके लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह सेफ नहीं है इस वक्त की जो स्थितियां चल रही हैं। और अगर उनके साथी जो हैं हमारे रघुराम चौधरी सीट पे आऊंगा। हाँ, सांची को लेकर मुझे लगता है शायद शिवराज जी को, मैंने सुनने में आया था कि इनको वॉक ओवर दे सकती है कांग्रेस, शायद इतनी तैयारी नहीं करे बाकी के नेताओं के साथ। लेकिन जो सांची की जो सीट आपके प्रभार में आई है, उसको लेकर कांग्रेस किसी तरह का वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भले उसे सरकार से मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो कि वो आदमी हारना चाहिए जिसने एक समय पे पार्टी को मतलब सरकार बनाने में विपक्षी की मदद की थी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपके मत से सहमत हूँ। क्योंकि उधर लोग जो हैं, जनता जो है, वो खुद रघुराम चौधरी को हराना चाहती है। कांग्रेस का सिंबल किसी को भी जाएगा, रघुराम चौधरी हारेंगे, क्योंकि अपने आप को वो बिकाऊ माल डिक्लेयर कर चुके हैं। क्योंकि जो उन्होंने गतिविधियां करी हैं उसमें कहीं ना कहीं सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता का सर शर्म से झुका है जी। कि बिकाऊ तो वो हुए, जनता तो बिकाऊ नहीं हुई जी। जनता ने तो उनको कांग्रेस के टिकट चुन के भेजा जी, और वो बिकाऊ माल की मंडी में जाके खड़े हो गए। तो उसे जनता का सर शर्म से झुका है। और उसके बाद एकाएक कितने घोटाले हमारे हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, और मुझे कल बताया गया अस्वस्थ भी हैं। तो ये जनता को उनको लग रहा है पता कि जनता मुझे हराने के मूड में है, तो अस्वस्थ हो गए हैं। पर मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य लाभ लें और अपना स्वास्थ्य लेने के बाद हम जनता उनको घर बिठाएगी। तैयारी क्या है, कौन सा प्रत्याशी वगैरह का चयन कुछ हो गया है, बताएंगे? चयन में हमारे पास 4-5 अच्छे युवा साथी हैं जी। मैं कल भी आदरणीय अरुण यादव जी के साथ जन करोश यात्रा में अगर था, हमारे अच्छे साथी हैं। और मैं तो मानता हूँ कि ऐसे भगोड़ों के जाने से युवाओं को मौका मिलेगा। अच्छा। और ये टिके रहते तो शायद किसी और की टिकट लेना संभव नहीं होता। तो ये चले गए हैं तो युवाओं को मौका मिलेगा। खबर आ रही है कि आप शेजवार एंड फैमिली के कांटेक्ट में हैं, क्या उनको साधा जा सकता है, चाहे टिकट के भरोसे या कोई और भरोसा देकर? ऐसा है, ऐसा है। ये जो चीजें हैं ये शीर्ष नेतृत्व की करने की हैं जी। मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे जनता के बीच में जा रहा हूँ, कैंडिडेट से मिल रहा हूँ, उनकी अप्रीशिएशन सुन रहा हूँ। वो भी शेजवार फैमिली भी अच्छी नॉन फैमिली है। जो पार्टी जो ही निर्णय लेगी उस निर्णय को मैं धरातल पे जाके इम्प्लीमेंट। तो एक सवाल जरूर बता दीजिए, आप नाम मत बताना, क्या भाजपा के कुछ नाराज लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं सांची विधानसभा से? बहुत ज्यादा। आप कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वेट करिए। मुझे पहले बोल रहे थे कि हम 1.5 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं रुक जाइए, ठीक है, मैं किसी शीर्ष नेतृत्व को बुलाऊंगा, उनके सामने आपको ज्वाइन कराऊंगा कि मैं तो आया हूँ असेंबली इलेक्शन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश से। मैं चाहता हूँ किसी अच्छे प्रमुख नेता के सम्मुख उनकी ज्वाइन कराऊं, जिससे कल को वो उनके प्रति जवाबदेह हों जी। लोग मुझे ढूंढते रहेंगे, वो गलत है। मैं एआईसीसी का प्रतिनिधि, ठीक है। मुझे लोकल दिग्विजय सिंह जी, जो हमारे कमलनाथ जी हैं, उनके सम्मुख किसी सुरजेवाला जी के सम्मुख ज्वाइन कराऊंगा, तो लोगों को लगेगा कि हमारा मान सम्मान रहा है और हम इन लोगों कल को पूछ सकते हैं जी। और मैं ये देखिए, एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, महिलाएं बोल रही है, जन जन बोल रहा है। और इस कड़ी में और सांची या विदिशा की जो 8 लोकसभा सीट्स हैं, जिनमें अभी हमारे पास एक ही है विदिशा की, बाकी 7 नहीं है, और पीछे छूट गए तो समझिए पीछे छूट जाएंगे। इस बार जनता ने मन बनाया है, मैं 8 विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। जनता ने मन बनाया है कि जो भी हाथ का पंजे का निशान लेके आएगा हम उसको जितवाएंगे। अभी समय कम है, बाकी सीटों पर भी चर्चा करनी है। देखो, 2 हाई प्रोफाइल सीट हो गई हैं, एक और सीट माना जा रहा है खातेगांव। ये शायद बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन शायद ये बन सकती है
अगर दीपक जोशी, खबरें आ रही हैं, जैसे मेरे पास खबरें आ रही हैं, जो कांग्रेस से, बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी अगर खातेगांव से उम्मीदवार होते हैं, ये खबरें आ रही हैं, तो क्या ये संभव है? भाजपा पार्टी उन पर दांव खेल सकती है खातेगांव सीट से, ऐसा है क्या? सबसे पहले आपने बोला हाई प्रोफाइल सीट, मैं तो उसको हाई प्रोफाइल सीट मानता हूँ। करप्शन के मामले में बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है वो। जो आशीष शर्मा जो सिटिंग विधायक हैं, करप्शन में उनके चर्चे बड़े सुनने में आ रहे हैं। हाई प्रोफाइल करप्शन से थोड़ी बने, तो बड़े बड़े नेता या हाई प्रोफाइल नेता हेलीकॉप्टर वाले नेता चलते हैं। हम तो जब कार्य करता है उसको हेलीकॉप्टर तक पहुंच दिलवाना चाहते हैं, ना कि हेलीकॉप्टर वालों नेता को लाना चाहते हैं। पर जो भी पार्टी, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया गठबंधन बना है जी, राष्ट्रीय स्तर पे की बातें होती हैं, मैं उस क्रम में कार्य करता हूँ जी। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो जनता के हित में लेगी, और जनता आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा ना, फिर तो जाएगा। हाँ। मैं तो अपना फीडबैक दे रहा हूँ, और कल भी, मैं परसों शायद दिल्ली जाके रिपोर्ट जमा कराऊंगा अपनी जी। और मैं समझता हूँ कि जो हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई नहीं है, हमें जनता की भावना, जो खाते गांव की जनता है। तो चलो इतना तो बता दो, एक एक सीट पर कितने कितने नामों के पैनल तैयार हो गए, इतना बता दो। ऐसा तो नहीं कि अभी कहीं आप बता रहे 1000 आवेदन आए, कहीं 1500 आवेदन आए, मुझे फाइनल बता दो 8 सीटों पर कितने कितने पैनल तैयार हो गए। आप ये मानिए, जहाँ कहीं भी कांग्रेस का इतना अच्छा समय चल रहा है, हाँ। जनता के मन में इतना, बिल्कुल, कोई कह रहा है 500,000 आवेदन आए थे, उसमें ये है कि मैक्सिमम लोग जो है 6 कहीं 12 तक भी हैं। हाँ। आवेदन देना एक चीज की निशानी होती है कि लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें उत्साहित हैं। हाँ। ठीक है कि जीत में आ सकते हैं जी। हारे हुए के पास कोई नहीं जाता। हाँ। चढ़ते हुए उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। अभी मैं यही पूछ रहा हूँ कि अभी कितने कितने नामों के पैनल फाइनल होगा? 2, 3, 4, 5? हमारी सीसी 8 सीटों पर जो स्क्रीनिंग की कमेटी की मीटिंग चल रही है, हाईकमान के निर्देश हैं कि मिनिमम 3 लोगों का पैनल बनाया जाए। तो आज मतलब ये 8 सीटों पर 3-3 नामों के पैनल बन चुके हैं। सहमति की हमारे जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है वो सहमति बनाएगा। वो भंवर जी हमारे चेयरमैन, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के अध्यक्ष हैं, और सूर्यपाल जी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जब ये सीसी में जाएगा उससे पहले कुछ ना कुछ नाम तय हो जाएंगे। तो लगता है जल्दी सूची आएगी कि हम बीजेपी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या है। सीट क्यों नहीं आप घोषित कर रहे हैं अपने प्रत्याशी? क्या 15 तारीख के बाद ही करोगे, कड़वे दिन के बाद? ये एक हिंदू धर्म है। अच्छा, हिंदू धर्म है तो उस चीज को मानते हैं। हाँ। और शुभ दिन तो शुभ ही होता है। अच्छा। जैसे हमने जन क्रॉस यात्रा का शुभारंभ आरंभ करा, चतुर्वेदी दिन करा, और हम हिंदू धर्म को, भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर हमारे से नास्तिक कोई नहीं होगा। और जब गणेश जी के चतुर्थी भी हमने शुरू करा है तो नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। एक बार ये बाकी सभी सीटों पर अब तक आप लगातार एक्टिव रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा पूरी आपकी मॉनिटरिंग में ही निकली थी, वहाँ पर क्या ऐसा देखती हैं 8 सीटों पर? कितनी सी अभी एक सीट पे हैं अभी आप 8 में से, क्या लग रहा है कितना गेन कर पाओगे? मैं तो कहूँगा 8 गेन करें, पर जितनी फीडबैक आ रही है हाँ। हम 6 और 7 के बीच में सीट्स देने। 6 और 7? बिल्कुल, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, ये मेरा वादा नहीं है। अच्छा, ये जनता का वादा है। मैं तो बड़ी बार बोल रहा हूँ कि जनता ने मन बना लिया है, अब नेता लोग अपना मन बनाया कि किसी की टांग खींचनी है, नहीं खींचनी है। अच्छा, जनता ने मन बनाया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शर्मा जी कि नेता लोग बनाए, मतलब कांग्रेस के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को नसीहत भी देगा बात करते करते। पूरे मध्य प्रदेश के सिनेरियो को कैसे देखा? मध्य प्रदेश आपके लिए नया है, हिमाचल की वादियों से आप आए हैं, बहुत अच्छा कांग्रेस चुनाव लड़ी, जो रिजल्ट आला कमान को चाहिए था वो दिया। मध्य प्रदेश से क्या अपेक्षा है, क्या लग रहा है देखकर? मेरी अपेक्षा मध्य प्रदेश से ये है, वो खास तौर से जनता से अपेक्षा है कि ऐसी नंबर की सरकार चुन के दें कि द्वारा से विधायक खरीद की मंडी में खड़े ना हो सके। इतना जनादेश थी। हिमाचल प्रदेश में हमें 40 मिली है, कर्नाटका में इतना जनादेश मिला कि विधायकों की बोली नहीं लग सकी। यहाँ हम झेल चुके हैं पहले। वो चीज द्वारा से ना हो तो हम तो ये मान के चलें 150 और 180 के बीच में सीटें दें हमें, जिससे कि कोई आंखें में दिखाओगे हमारे विधायक ही कल को मुख्यमंत्री को आंखें ना दिखा पाए। बिल्कुल, तो ये एक हाली आला कमान का राहुल गांधी जी का संदेश है। उन्होंने तो 150 प्लस का टारगेट रखा हुआ है। हम धरातल पे उतरे हैं, मुझे स्थितियां उससे भी अच्छी लग रही हैं जी, क्योंकि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं भोपाल नहीं बैठा हूँ, जिस कंस्टिट्यूंसी चाहता हूँ उसी कंस्टिट्यूंसी में अपना। तो अभी मेरा भोपाल में एमपी में ही डालना है अभी कुछ दिन और? हाँ, मैं कल मैं विदिशा में था। अच्छा, तो आज मैं 1-2 दिन रिपोर्ट तैयार करके फिर ऐसी रिपोर्ट जमा करानी है जी, उसका फिर मैं दे दूंगा। मैं तो इलेक्शन तक ही दे दूंगा और कांग्रेस को जितवा के जाऊंगा और शपथ ग्रहण समारोह में आपसे मिलेंगे जी। चुनाव के बाद हम एक बार और मिलेंगे। कुछ आखिरी बात जो आप दर्शकों तक कहना चाहते हैं बता दीजिए, जो दर्शकों से डायरेक्ट। मैं दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक देश ऐसी पार्टी है जो सबको जोड़ने में विश्वास रखती है, बीच बीच तोड़ने में विश्वास रखती है। कांग्रेस सभी धर्मों को बराबर मानती है, हिंदू, सिख, जैन, मुसलमान सारे हमारे लिए बराबर आते हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है उसका नारा भी है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा
संसार एक है। तो इस बार भी सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर, अपने समुदाय से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, जो 18 साल से बीजेपी के नियंत्रण में है, 14 साल बाद तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का वनवास खत्म हो और जनता का वनवास खत्म हो। उनकी द्वारा चुनी हुई सरकार है जो जनता से किए वादे अपने निभाए, क्योंकि कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, कमलनाथ जी वादों के पक्के हैं, और जो हमारे शिवराज जी हैं और झूठों के सरताज हैं। तो आपने वचन वाले पे भरोसा करना है या झूठ वाले पे भरोसा करना है, ये मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। वो खास तौर से मैं कहूँगा, जो मेरे पास 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और मेरा मान सम्मान रख लीजिएगा, 8 में से जो जीते हैं मैक्सिमम जितवा के दीजिएगा, जिससे मैं हाईकमान को अपना मुंह दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, 8 बहुत अहम सीटों की जिम्मेदारी संभालने के लिए इस वक्त मैदान में है डॉक्टर राजेश शर्मा। बताया कि किस तरह स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहे हैं, कैसे चेहरों को सामने लाना है, किन मुद्दों को उठाना है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे खुलकर बात की। आने वाले 2 महीनों में वो क्या कुछ करने वाले हैं, इसको लेकर भी उन्होंने हमसे चर्चा की। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी जो अलग अलग खबरें हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, पंजाब केसरी आपके अंदाज में आपके सामने परोस रहा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव से जुड़ी कई और खबरें आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहें। आप और क्या देखना पसंद करते हुए, इंटरव्यू आपको कैसा लगा, क्या कोई ऐसा सवाल था या कोई ऐसी सलाह जो आप राजेश शर्मा जी को देना चाहोगे, बतौर चूंकि इस समय वो 8 विधानसभा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। संबंधित सलाह को हम उनके पास पहुंचाएंगे। और आपकी और क्या कुछ अपेक्षा है, किस नेता को आप पंजाब केसरी पर किस नेता का इंटरव्यू आप और देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट करिए। और हमारी लगातार कोशिश यही बनी हुई है कि आपकी डिमांड के मुताबिक अलग अलग नेताओं तक पहुंचें और आपके सवालों का जवाब उनसे लें। पंजाब केसरी की पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।